इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हम बीमारियों से लड़ पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, क्योंकि सभी ये हवा में मौजूद होते हैं और ये हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो और इससे हम बाइकआउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी हवा में हमें सांस लेना है। तो इम्यून सिस्टम अगर आपकी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो इन बीमारी वाले जितने भी माइक्रोब्स है उससे लड़ सकता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो पल पल नई बीमारी आ जाती है। तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब जो चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है उसके बारे में पहले हम देखते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस, और उसमें भी क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि इतना ज्यादा स्ट्रेस जो शायद हम उस पर कंट्रोल ही ना कर पाए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक और बहुत वीक करने के लिए काफी है। वैसे भी कहा जाता है चिंता और चिता समान होती है। तो हमें स्ट्रेस से बचने की आवश्यकता है। उसके बाद जंक फूड। चूंकि जंक फूड टेस्टी तो होता है लेकिन इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। इसमें भर भर के सिर्फ कार्बोज और फैट आपको मिलता है, और जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन है वो मिलता ही नहीं है, जिसके कारण ये हमें पहली इम्यून सिस्टम को ही खराब करता है, बाकी सिस्टम को भी खराब करता है। इसके अलावा हम हर बात में मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम एक्सेस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करने के लिए काफी है, क्योंकि जो हम मेडिसिन ले रहे होते हैं उसके अंदर जो सॉल्ट्स है एक्चुअली में बॉडी के लिए उसकी जरूरत नहीं होती है। तो वो एक्सेस क्वांटिटी में हम सॉल्ट्स डाल रहे होते हैं। इसका इफेक्ट हमारे जितने भी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उन सब पे पड़ता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। चूंकि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आपके जो जो भी एक्टिविटीज है सबको इफेक्ट करता है, और हमारे बॉडी की जो हर एक ऑर्गन है वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये हमारे सिस्टम को, खास करके जो हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, उसको वीकन करने के लिए बहुत ज्यादा काफी है। आगे हम बात करें तो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन का लेवल जबरदस्त बढ़ रहा है। तो ये पॉल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम वीक और वीक होता चला जाएगा। अब दिल्ली और एनसीआर की बात ही ना करें, बल्कि बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां का कंडीशन दिल्ली एनसीआर से भी वर्सन लेवल पे है। तो वहां पर लोगों का इम्यून सिस्टम वीक और वीक होता जा रहा है। और सही मात्रा में नींद ना लेना, क्योंकि नींद एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आपका बॉडी अपने आप को रिजनरेट कर लेता है, अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप जो भी इश्यूज होती है उसको ठीक करने के लिए नींद लेना बहुत आवश्यक है। और जब नींद ही नहीं आएगी तो बॉडी रिकवर कैसे करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और डिहाइड्रेशन, लोग आजकल कम पानी पीते हैं ताकि बार बार टॉयलेट ना जाना पड़े। इसके अलावा पानी पीना हम लगभग भूल जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर को नीचे किया जाता है। टेम्परेचर जब नीचे रहती है तो हमें प्यास का एहसास नहीं होता। और जब हमारे शरीर में पानी कम रहेगी तो टॉक्सिन्स बढ़ जाएगी, यानी कि टॉक्सिन्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। आगे हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, इसकी भरपूर मात्रा इस्तेमाल की जाती है खेतों में। क्योंकि किसान भी एक बिजनेसमैन है तो वो भी लगातार पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन हमारे शरीर में ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स जा रही होती है। मोबाइल का रेडिएशन और सन का एक्सपोजर, ये भी हम लगातार लगातार ले रहे होते हैं। आपके साथ हमेशा एक मोबाइल नाम का डिवाइस रहता है जो आपके अंदर रेडिएशन भर भर के डाल रही होती है। इसके अलावा हम बाहर निकलते हैं तो धूप भी हमारे ऊपर चमक रहा होता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है हमारे अंदर। इसके अलावा हम अगर देखें तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रॉपर अमाउंट में हमें प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए।
ये अगर सही मात्रा में मिल रहा है, सही न्यूट्रिशन अगर हम अपने बॉडी को दे पा रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली स्ट्रांग रहेगा। तो आजकल हम इतना व्यस्त हैं, एक के बाद एक काम होता रहता है, जिसके कारण इस शरीर पर हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते जो ध्यान देना चाहिए। और ये अपने शरीर की जो बीमारी है उसको लड़ने से लिए पहले से तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंट पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब हम अपने शरीर को इतना तैयार रख लें, जो कोई भी सूझ हो उसको आराम से हम फाइट कर पाए। ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे इम्यून सिस्टम बनाए रखने के लिए, स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हमारे पास है, तो उसको जरूर लेना चाहिए। तो हमारे बीच में है स्पाइरुलिना गोल्ड, एक ऐसा फूड सप्लीमेंट जो एक कैप्सूल, 1 ग्राम की एक कैप्सूल है, उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है, जो हमारी जो डेली की कमी है उसको पूरा करने के लिए काफी है। अब ये स्पिरुलिना है क्या? तो स्पिरुलिना अगर देखा जाए तो एक एल्गी है, जो हम जिसमें हर प्रकार का जो न्यूट्रिशन है अवेलेबल होता है। इसमें सिट्रस बायोफ्लोवोनाइड्स भी रात में डाला गया है और डीएचए डाला गया है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आगे अगर देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे हेल्दीएस्ट सुपर फूड माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप स्पिना गोल्ड की बात करें, तो जो पालक है उससे लगभग 5 गुना 50 गुना ज्यादा इसमें आयरन होता है। इसके अलावा दूध से 7 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। और लार्ज अमाउंट में इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब अगर आप 1 ग्राम स्पिनच इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब 25 ग्राम आपने गाजर खाया, 27.5 ग्राम आपने एप्पल खाया, आधा बनाना खाया, 150 ग्राम टमाटर खाया, आधा आपने स्ट्रॉबेरी खाया, 250 ग्राम आपने मटर खाया, आधा स्लाइस आपने ब्रेड खाया, 2 किलो आपने कैबेज खाया यानी बंद गोभी आपने खाया, 20 ग्राम आपने पोटैटो खाया, 10 ग्राम आपने ग्रेप्स खाया, एक आपने लेमन खाया, आधा आपने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च आपने खाया, और 3 ग्राम आपने पंपकिन खाया। ये सारा चीज आपको मात्र एक छोटा सा जो कैप्सूल है उसमें मिल रहा होता है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा क्वांटिटी में इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है हम आगे देखते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात करें, तो आपने देखा होगा जैसे कि हम एप्पल को काटते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, एप्पल ब्लैक हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऐसा हो जाता है। लेकिन उस पर एक नींबू का लेयर लगा दे, अब आप घंटों रखिए उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इसी तरह हमारे बॉडी जो लगातार उसमें कुछ कुछ इश्यूज आती रहती है, अगर एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो जो इश्यूज है खत्म हो जाता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। कहीं पर सूजन हो, सूजन के कारण दर्द होता है, आपने देखा होगा घुटने का दर्द, कमर दर्द सूजन के कारण होता है, तो उसको खत्म करता है। इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलाइज करता है। ब्लड प्रेशर कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। लगातार इसको ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है। इसके अलावा शुगर लेवल को नॉर्मल करके रखता है। किसी को अगर शुगर की समस्या है, तो आप जो डाइवा लाइफ के साथ स्प्रिंग गोल्ड जरूर दें, क्योंकि इसमें अंदर एनर्जी भी जबरदस्त तरीके से आती है, और सबसे बड़ी बात है शुगर लेवल को ये बैलेंस करके रखता है। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है। कई आदमी का प्रॉब्लम आता है हाथ पैर में सुन्नपन आ जाता है, लगातार ये ले तो ये सुन्नपन ठीक हो जाती है। इसके अलावा एनीमिया की समस्या आती है, जिसमें खून की कमी आ जाती है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की भी भरपूर मात्रा होती है, तो एनीमिया की समस्याएं नॉर्मल हो जाती है। अब जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, जैसे 5 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, तो उनको हम दे सकते हैं ताकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी खत्म हो सके। और ये एक ऐसे खास चीज है जिसमें कि हम कह सकते हैं जो सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है स्पिना गोल्ड। हम ले लोगों को दिलाएं। ये हर किसी व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे और आपके लिए आवश्यक है। तो बस जरूरत इस बात की है
इसका इस्तेमाल करें और करवाएं। तो डेफिनेटली हम सभी इसका इस्तेमाल करने वाले